नमस्कार, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है अपने YouTube चैनल विद्या स्टेशन पर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि यह हमारा संख्या पद्धति चैप्टर का तीसरा क्लास है। यदि आप सब पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप सब वहां जा करके एक बार ज़रूर देखिएगा। पिछले वीडियो में हमने आप सबको एच.डी. यादव किताब के संख्या पद्धति चैप्टर के सवाल 29 तक हमने हल करा दिए हैं। यदि आप सब नहीं देखे हैं तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न नंबर 30 की शुरुआत करते हैं। तो प्रश्न नंबर 30 देखिए क्या करा है कि 4 क्रमागत अभाज्य संख्याएं आरोही क्रम में हैं। ठीक है, उनमें पहली 3 का गुणनफल आपको दे दिया है 385 और अंतिम 3 का गुणनफल 1001 है। तो करा तदनुसार सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है। ठीक है, अब देखिए मान कर चलते हैं कि वह 4 क्रमागत अभाज्य जो संख्या है, क्रम से ले लेते हैं। मान लीजिए ए है, बी है, सी है तथा क्या है, डी है। ये जो है 4 क्रमागत अभाज्य संख्या दे दिया है। ठीक है, अब आगे क्या करा है, अब इनको हमने मान लीजिए आरोही क्रम में हमने लिख दिया। आरोही क्रम का मतलब बढ़ते हुए क्रम, पहले सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा। ठीक है, ये आरोही क्रम होता है। उनमें पहले 3 का गुणनफल यानी शुरुआत का ये जो 3 है, इनका जो गुणनफल है यानी ए बी सी, ये हमको दिया है 385 दे दिया है। क्लियर। उसके बाद बता रहा है कि अंतिम 3 का गुणनफल, अंतिम 3 मतलब बी सी और डी, इन 3 का जो गुणनफल है वह हमको कितना दे दिया है, 1001 दे दिया है। तो प्रश्न कर रहा है कि इनमें सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, तो अगर इसको हम अवरोही क्रम में लिखे हैं तो सबसे बड़ा कौन होगा, डी ही तो होगा। ठीक है, अवरोही क्रम का मतलब पहले छोटा लिखा जाता फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, तो जाहिर सी बात इनमें सबसे बड़ा कौन होगा, डी होगा। तो यानी सबसे बड़ी अभाज्य संख्या यानी हमसे डी पूछ रहा है। अब निकलेगा कैसे, ध्यान से देखिए। पहले तो हम 385 और 1001 को गुणनखंड करते हैं। करने का रीजन क्या है ये समझिएगा। अभी इसके पहले एक सवाल हमने करा दिए हैं, सवाल नंबर 29 सेम इसी प्रकार है। ठीक है, देखिए तो 385 का यदि हम गुणनखंड कर दें तो ये क्या होगा, 11 से चलिए हल करते हैं। 11 तियाँ 33, 11 पचे 55, 5 से हल कर देते हैं 7 और 7 से हल कर देंगे 1 आएगा। मतलब इसको हम लिख सकते हैं 5 गुणे 7 गुणे 11। अब 1001 को हल कर देते हैं तो इसका भी हल करेंगे 11 से। 11 9 99, 11 1 कम 11, 7 से कट जाएगा, 13 7 91 होता है और ये 13 से होगा 1, तो यानी इसको क्रम से लिख दें तो यानी 7 गुणे 11 गुणे 13। ठीक है, अब देखिए सवाल यहाँ से आसान बन गया। आसान क्या है कि अब इनमें हमें बताना है, तो इन दोनों में पहले संख्याएं देखिए कॉमन क्या है, इनका म सा निकाल लेते हैं। तो ए बी सी और बी सी डी में म सा का मतलब है कि जो दोनों में कॉमन हो, जो दोनों में उभयनिष्ठ हो। तो दोनों में क्या उभयनिष्ठ है, बी सी। ठीक है, और इन दोनों में क्या कॉमन है, 7 भी कॉमन है 11 भी कॉमन, यानी 7 गुणे 11, मतलब कि बी सी बराबर 7 गुणे 11 यानी कितना आ गया, 77 आ गया। अब सबसे बड़ी अभाज्य संख्या यानी डी पूछ रहा है, तो अगर हमें बी सी बराबर 77 पता है तो बी सी के जगह 77 रख देंगे, फिर डी निकल जाएगा आसानी पूर्वक, है कि नहीं। तो देखिए कैसे, तो यहाँ पे हम रखेंगे तो यानी 77 गुणे डी बराबर 1001 है। तो 1001 को तो यही ने लिखा गया है 7 गुणे 11 गुणे कितना, 13। तो देखिए ये 77, 7 और 11 कट जाएगा तो डी का जो वैल्यू आएगा वह कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। डी जो आएगा यानी सबसे बड़ी अभाज्य संख्या जो डी आएगा वह कितना आएगा, 13 आएगा। कहने का मतलब है कि इस प्रश्न का जो ऑप्शन नंबर है वह क्या सही है, बी सही है। प्रश्न नंबर 31 देखिए। प्रश्न नंबर 31 है कि 2 संख्याओं का योगफल 16 है तथा गुणनफल 55 है, उनके व्युत्क्रमों का योग बताइए। देखिए है तो बड़ा आसान सवाल, बस आप समझिए एक बार, थोड़ा सा इसको बेसिक बता रहे हैं। इस टाइप का बहुत से सवाल बस देखते ही सवाल तुरंत हल हो जाएगा। बस देखिए बेसिक क्या है इसका। देखिए 2 संख्याओं का योगफल मतलब क्या दिया है, 2 संख्याओं का योगफल कहने का मतलब है कि x प्लस वाई, और 2 संख्याओं का योगफल कितना है, 16 है, और इनका गुणनफल यानी x वाई 2 संख्याओं का गुणनफल वह कितना दे दिया है, 55। ठीक, अब करा इनके व्युत्क्रमों का योग बताइए। तो व्युत्क्रम, तो x का व्युत्क्रम 1/x, y का व्युत्क्रम 1/y, तो करा कि इनके व्युत्क्रमों का योग बताना है। तो
यहाँ से अगर हम यक्स वाई का लस लेंगे कितना आएगा, यक्स वाई तिर्यक गुणा होगा तो यक्स प्लस क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा। क्लियर है भाई, वाई का एक में होगा, यक्स का एक में होगा, क्रम से लिख देते हैं, पहले यक्स फिर वाई लिख देते हैं। तो ये बताइए एक्स प्लस वाई, यक्स प्लस वाई देखिए कितना दे दिया है 16 और एक्स वाई कितना है 55। एक्स वाई 16 है और आपका एक्स प्लस वाई कितना है 16 है और एक्स वाई कितना दिया है 55 दिया है। तो कहने का मतलब इस प्रश्न का जो ऑप्शन नंबर है वह क्या सही है, बी सही है। ठीक है, एक बार थोड़ा फिर से समझ लेते हैं कि संख्या का योग दिया है 16, गुणनफल दिया है 55। जब भी व्युत्क्रम का कहे ऐसा अगर गुणनफल योगफल में व्युत्क्रम अगर पूछे तो अपने माइंड में हमेशा याद रखिए कि एक्स प्लस वाई अपान एक्स वाई, तो डायरेक्टली योगफल बटे गुणनफल, यानी जो संख्या का योगफल दिया होगा वह और बटे में जो उसका गुणनफल होगा वह, ये आपस में बटे में आ जाएंगे। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर क्या सही है, बी सही है। प्रश्न नंबर 32 देखिए, ये जो प्रश्न नंबर 32 है सेम आपका सवाल नंबर 31 की तरह है। देखिए क्या है कि दो संख्याओं का योगफल और गुणनफल 11 तथा 18 दे दिया है, उसके व्युत्क्रम का योग बताना है। तो योगफल कहने का मतलब है कि यक्स प्लस वाई कितना दे दिया है, 11 दे दिया है। गुणनफल का मतलब यक्स वाई कितना दे दिया है, 18। व्युत्क्रम का योग पूछ रहा है, यानी 1 अपान यक्स और 1 अपान वाई पूछ रहा है। तो अभी हमने इसको हल किया था तो क्या आ गया था, यक्स प्लस वाई आ गया था, यही ना भाई। तो ये बताइए कि x प्लस वाई कितना है, 11 है, एक्स वाई कितना है, 18 है। तो कहने का अर्थ है कि इस सवाल का जो ऑप्शन है वह क्या सही है, डी सही है। सवाल नंबर 33 देखिए, ये भी सवाल नंबर 33 आपके सवाल नंबर 32 की तरह है। क्या है कि दो संख्याओं का योग गुणनफल 12 और 35 है, उसके व्युत्क्रमों का योग बताना है। तो यानी संख्या का योग यानी x प्लस वाई कितना दे दिया है, 12, गुणनफल कितना दे दिया है, 35, व्युत्क्रम का योग यानी 1 अपान यक्स प्लस 1 अपान वाई पूछ रहा है। तो यक्स वाई का लस है यक्स वाई और यक्स प्लस वाई, और यक्स प्लस वाई कितना दे दिया है, यक्स प्लस वाई 12 है और यक्स वाई कितना है, 35 है। तो कहने का मतलब है कि इस प्रश्न का जो ऑप्शन नंबर है वह क्या सही है, सी सही है। प्रश्न नंबर जो 34 है ये भी आपका सेम सवाल नंबर 33 की तरह है। क्या है कि दो संख्याओं का योग 40 है, गुणनफल 375 है, उनके व्युत्क्रमों का योग बताइए। अब देखिए थोड़ा सवाल को हम डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, यानी 1 अपान एक्स प्लस 1 अपान वाई पूछ रहा है और ये क्या होगा, एक्स प्लस वाई अपान एक्स वाई। बताइए एक्स प्लस वाई कितना दे दिया है, एक्स प्लस वाई दे दिया योग 40 और इनका गुणनफल कितना है 375। ठीक है, बात यहीं तक सीमित नहीं है। देखिए ये सवाल कट रहा है इसलिए इसको काट के और छोटा कर देंगे तभी आपका ऑप्शंस मिलेगा, अदरवाइज 40/375 तो ऑप्शंस में है ही नहीं, परेशान मत होइए। ठीक है, तो इसको काट देते हैं, तो काट देंगे 5 8 40 और 5 7 35 और 5 5 25, यानी कट के आंसर आएगा 8/75 आएगा। मतलब कि इस प्रश्न का जो ऑप्शंस है वो आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न नंबर 35 देखिए, प्रश्न नंबर 35 है कि दो संख्याओं में 5 का अंतर है, यदि उनका गुणनफल 336 है तो उन संख्याओं का योग बताना है। देखिए तो दो संख्याओं में 5 का अंतर है, मतलब कि x माइनस वाई बराबर क्या है, 5 है। ठीक है, इनका गुणनफल यानी यक्स वाई ये हमको दे दिया है 336। तो कह रहा है कि इनका जो है आपको क्या बताना है, योग बताना है, यानी x प्लस वाई। अच्छा यहाँ से फार्मूला देखिए अगर आपके माइंड में फार्मूला याद है तो इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ हम लिख दे रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, तो फार्मूला क्या है कि x प्लस वाई का होल वर्ग बराबर क्या होता है, x माइनस वाई का होल वर्ग और प्लस में 4x वाई होता है। ध्यान से देखिए, इसी फार्मूले पर रखेंगे आंसर आ जाएगा। ये बताइए x माइनस वाई कितना है, 5, यानी 5 का स्क्वायर प्लस में 4 गुणे एक्स वाई कितना है 336। तब 5 का वर्ग कितना होगा, 25 हो जाएगा। 4 का करेंगे, 4 छंग 24 और 4 3 12, 12 और 2 कितना होगा 14 और 4 3 12, 12 और 1 कितना होगा 13 होगा। तो इसे अगर हल करेंगे तो 5 4 9, 4 2 6 और 13, 13 से कितना आ जाएगा 69 आएगा। यानी ये आपका अभी क्या आया, x प्लस वाई का होल वर्ग आया। तो यहाँ से यदि हम x प्लस वाई की बात करेंगे तो रूट में जाएगा 1369 और 1369 का जो वर्गमूल होता है वह कितना होता है भाई, 37 होता है। कितना होता है, 37 होता है। मतलब कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर जो है क्या सही है, बी सही है।
सवाल नंबर 36 देखिए, सवाल नंबर 36 है कि यदि दो धनात्मक संख्याओं का योग 25 है तथा गुणनफल 144 है तो उन संख्याओं का अंतर क्या होगा, ये पूछ रहा है। थोड़ा सा प्रश्न देखिए, योग दिया है दो संख्या, तो यानी x प्लस वाई कितना दे दिया है, 25 दे दिया है, गुणनफल दे दिया है कितना, 144 दे दिया है, अंतर पूछ रहा है यानी x माइनस वाई पूछ रहा है। तो हम फार्मूला जानते हैं कि x माइनस वाई का होल वर्ग बराबर x प्लस वाई का होल वर्ग और माइनस में 4x y होता है। ठीक है, तो ये बताइए x प्लस वाई कितना दे दिया है, 25 दे दिया है, यानी 25 का वर्ग माइनस में 4 गुणे 100 कितना होगा, 44। बताइए 25 का वर्ग कितना होता है, 625 होगा। ठीक है भाई, अब माइनस में 4 चौक के 16, 4 चौक के 16 और एक कितना 17 और 4 एक कम 4 और एक कितना आएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, तो यानी 625 में से यदि हम इसको घटाएंगे तो ये आपका आ जाएगा 15 यानी 9, 11 यानी 7 4 11 कितना आ जाएगा, 49 आएगा। यानी x माइनस वाई का होल वर्ग बराबर 49 आया। तो यदि हम x माइनस वाई की बात करें तो यानी कितना, 49 का वर्गमूल, और पता है हमें कि 49 का वर्गमूल कितना होता है, 7 होता है। कहने का मतलब है कि इस प्रश्न का जो आपका ऑप्शन है वह क्या सही है, सी सही है। प्रश्न नंबर 37 देखिए कि दो संख्याओं का योग 42 तथा गुणनफल 437 है, तब उन संख्याओं का अंतर क्या होगा। मतलब कि दो संख्या का योग यानी x प्लस वाई जो है दे दिया है 42, गुणनफल यानी x वाई दे दिया है 437। तो कह रहा है कि उनका अंतर यानी x माइनस वाई पूछ रहा है। तो यहाँ से तो अभी हमने फार्मूला बताया कि x माइनस वाई बराबर x प्लस वाई का होल वर्ग और माइनस में 4x वाई होता। इसी पर रख देंगे, प्रश्न आसानी पूर्वक आ जाएगा। देखिएगा x प्लस वाई का मतलब 42 का स्क्वायर है, माइनस में 4 गुणे 437 है। बातें क्लियर। अब देखिए 42 का वर्ग निकालना है, वर्ग निकालने का थोड़ा तरीका देखिए बातें आती रहेगी, वहीं पे हम सब बताते चलते रहेंगे, सीखते रहेंगे। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे। पहले 4 का वर्ग कितना होगा, 16, ऐसे एक लाइन खींच दीजिए। फिर 2 का वर्ग कितना होगा, 2 दूनी 4 होगा। ठीक है, फिर 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16 होगा। फिर आप ये 4 इकाई अंक ऐसे लिख दीजिए, ये वाला 6 उतार दीजिए, ये वाला जो होगा आपका हासिल बन जाएगा। तो 16 में 1 जुड़ के कितना होगा, 17। तो यानी 42 का जो वर्ग आएगा 1764 आएगा। तो यहाँ से बन जाएगा 1764 माइनस में 4 सते 28, 4 तें 12 दू 14 और 4 चौक के 16 और एक कितना 17। अब इसको यहाँ से घटाते हैं, 14 ये आपका 6 बन जाएगा, 5 में से 4 जाएगा 1, यानी आएगा कितना 16। कहने का मतलब है कि x माइनस वाई का होल वर्ग कितना आ गया 16। तो x माइनस वाई जो होगा करड़ी में 16। और बताइए 16 कितने का वर्गमूल होता है, 16 का वर्गमूल क्या होगा, 4 आएगा। 16 का वर्गमूल कितना आएगा, 4 आएगा। मतलब कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर जो है वह क्या है, बी सही है। प्रश्न नंबर 38 देखिए, प्रश्न नंबर 38 है कि दो संख्याओं का गुणनफल 336 है और उनका जो योग है उनके अंतर से 32 अधिक है। तो ये संख्या क्या होगा, ये पूछ रहा है। देखिए कैसे। तो सबसे पहले तो बना देते हैं, दो संख्या का गुणनफल यानी x वाई हमको दे दिया है 336 दे दिया है। इतनी बातें क्लियर। करा है कि उनका जो योग है यानी x प्लस वाई, इनके अंतर से कितना अधिक है, 32। कितना अधिक है, 32। देखिए जब समान होती हैं, जैसे x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, बराबर उस पार भी, और दोनों चिन्ह जब समान है तो ये कट जाते हैं, यानी x और x आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो ये माइनस वाई, ये प्लस वाई, ये माइनस वाई, इधर आके जुड़ के क्या बनेगा, 2y बराबर क्या बन जाएगा, 32। काट देंगे, 2 से कितनी बार कटेगा, 16। तो यानी y का जो वैल्यू आ गया वह कितना आ गया, 16। y कितना आ गया, 16 आ गया। अब y का मान यहाँ रख देते हैं। तो जब y का मान रखेंगे तो x इंटू में 16 बराबर ये कितना हो जाएगा, 336। तो काटेंगे तो 16 दूना 32 और 16 एक कम 16, यानी x बराबर जो है कितना निकल के आएगा, 21। यानी आपका जो है एक 21 आएगा और दूसरा कितना आएगा, 16 आएगा। यानी इस प्रश्न का जो आपका ऑप्शन है वह ऑप्शन नंबर क्या सही है, डी सही है। प्रश्न नंबर 39 देखिए,
दो संख्याओं में अंतर 14 तथा योग जो है 20 है। ठीक है, दो संख्याओं का अंतर 14 दे दिया और उनका दो संख्याओं का योग 20 दिया है, तो उनका गुणनफल यानी x इंटू वाई पूछ रहा है। देखिए क्या दिया है, अंतर यानी x माइनस वाई कितना दिया है 14, योग जो है कितना दे दिया है 20 दे दिया है। चलिए जोड़ दीजिए 2x, ये y से y जो होगा आपस में क्या होगा कट जाएगा, तो यहाँ से जुड़ करके ये बन जाएगा 4 और 2 1 3 34, ये कट जाएगा 2 से और कितनी बार कटेगा 17 बार कट जाएगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि x बराबर जो आएगा वह कितना आ गया 17, x आ गया। अब उसके बाद x का मान चाहे इसमें रखिए चाहे इसमें रखिए, आंसर आपका सेम आने वाला है। तो चलिए x की जगह यहाँ रख देते हैं 17 प्लस y बराबर कितना 20, तो y बराबर कितना होगा 20 में से 17 घट के कितना आएगा 3 आएगा। तो गुणनफल करा यानी x y पूछ रहा है, तो x तो 17 है y 3 है और गुणा करके आंसर कितना निकलेगा 17 तिया 51, यानी इस प्रश्न का आपका ऑप्शन नंबर क्या सही है, सी सही है। प्रश्न नंबर 40 देखिए कि किसी धनात्मक संख्या और उसके व्युत्क्रम का जो योग है उस संख्या व उसके व्युत्क्रम के अंतर का 3 गुना है, तो वह संख्या बताइए। देखिए ध्यान से, देखिए किसी धनात्मक संख्या, मान लीजिए वह एक संख्या x है, ध्यान से देखिए x हो गया और इसके व्युत्क्रम का योग यानी 1/x प्लस 1/x, संख्या और उसके व्युत्क्रम का जो योग है बता रहा उसी संख्या और उसके व्युत्क्रम के अंतर से क गुना है भाई 3 गुना। यही ना कहा, एक बार फिर से, संख्या और संख्या के व्युत्क्रम का जो योग है संख्या और संख्या के व्युत्क्रम के अंतर से क गुना है 3 गुना, यही तो कह रहा है। अब देखिए सवाल आसान हो गया, तो देखिए ये x हो गया, ये 1/x हो गया, 3 का x में मल्टीपल करेंगे 3x, इसका इधर करेंगे माइनस में 3/x होगा। ठीक, अब समझिएगा 1/x ही माइनस 3/x है, इधर लाएंगे तो प्लस, आधा हर समान है तो अंश जुड़ जाएगा। ठीक है, तो 1 और 3 जुड़ के 4/x होगा बराबर, ये 3x है x है, जाके घटेगा तो कितना आ जाएगा 2x। क्लियर, अब काट देते हैं तो ये कटेगा 2 दूनी 4 आ जाएगा, तो x का जब यहाँ पे गुणा होगा तो क्या बन जाएगा 2 और x का गुणा करके क्या बनेगा x², या फिर x बराबर जो आएगा रूट में 2 आएगा, यानी इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर क्या सही है, सी सही है। अब बढ़ते हैं हम सवाल के अगले टाइप की ओर, जिसका है नाम है भाग की लंबी विधि पर आधारित प्रश्न। अब देखिए इसमें आपका जो सवाल है सवाल नंबर 41, प्रश्न से शुरुआत करते हैं, जहाँ जैसा आवश्यकता होगा वहाँ पे हम आपको बताते चलेंगे, आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। ठीक है, तो बस आप समझिए, सवाल शुरू करते हैं। 41 क्या है कि एक संख्या को जब 49 से विभाजित किया जाता है, ठीक है, तो उसका शेषफल कितना आता है 32 आता है, और तदनुसार करा यदि उसे 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना होगा। देखिए सवाल बहुत आसान है, पहले एक बार इसका प्रोसेस सीख जाइए, प्रोसेस बता रहे हैं, फिर उसके बाद इसको हम शॉर्ट में करेंगे। देखिए कैसे क्या करा है कि एक संख्या को जब 49 से विभाजित किया जाता है, मान लीजिए मन में पहले से लेकर चलते हैं वह संख्या क्या है x है। अब इस संख्या को 49 से जब हम भाग देते हैं, यानी इस संख्या में 49 से जब भाग देते हैं तो शेषफल कितना आता है भाई 32 आता है। प्रश्न देखिए जो करा वही कर रहे हैं हम। ठीक है, फिर क्या करा कि यदि उसे 7 से विभाजित किया जाए, मतलब कि ये जो संख्या है इस संख्या को जब अगर हम 7 से भाग देंगे तो क्या शेषफल आएगा, ये पूछ रहा है। अब ध्यान से समझिए, जब भी ऐसा प्रश्न आए, जैसे मान लीजिए जो संख्या है सेम संख्या से ही इसमें भाग दिया गया है, ठीक है, ध्यान से देखिए, तो अगर किसी मान लीजिए कोई संख्या है उसमें अगर 49 से भाग देने पर शेषफल अगर 32 आ रहा है, तो कह रहा है कि उसी संख्या में जब किसी अन्य संख्या से भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा। बहुत आसान होता है, क्या करना होगा कि जो इसका शेषफल आएगा, जैसे किसी संख्या में उसी संख्या में भाग दिए हैं, जो शेषफल आया है उसे जब किसी अन्य संख्या से जब भाग देंगे तो जो शेषफल आएगा वही उसका आंसर होगा। कहने का अर्थ है, सवाल थोड़ा समझ जाइए, फिर उसके बाद इस टाइप का कई सवाल है जो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा। तो यानी कि जो इसका शेषफल आया है, इस शेषफल में जिससे भाग देने के लिए किससे कहा है 7 से हम भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा भाई 7 चौक 28, और इसका जो शेषफल आएगा वह क्या आएगा 4 आएगा। शेषफल कितना आएगा 4, यानी जो इसका ऑप्शन नंबर है वह ऑप्शन नंबर ए सही है।
प्रश्न नंबर 42 देखिए, जो आपके सवाल नंबर 41 की तरह सेम है, ठीक है। करा कोई संख्या 280 से विभाजित करने पर 115 शेषफल देती है, ठीक है। यदि वही संख्या 35 से विभाजित की जाए तो शेषफल क्या होगा। नॉर्मल सा प्रश्न है। सेम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने बताया जो शेषफल आ रहा है, पहली संख्या जब उसी संख्या में भाग देने पे जो शेषफल आता है उसको जिस संख्या से पूछ रहा है उसी संख्या से उसके शेषफल में भाग दे देंगे और जो आएगा शेषफल वही उसका आंसर होगा। कहने का मतलब है कि हम 35 से भाग दे देंगे 115 में, ठीक है। कितनी बार जाएगा, 3 बार। 3 पचे 15, 3 त्रिके 9, एक कितना 10 आएगा। तो यहाँ से जो इसका शेषफल आएगा वह 10 होगा। तो कहने का मतलब है कि इसका ऑप्शन नंबर क्या सही है, प्रश्न का बी सही है। प्रश्न नंबर 43 देखिए, जो कि आपके सवाल नंबर 42 की तरह सेम है, ठीक है। देखिए क्या है कि एक संख्या यक्स को 289 से विभाजित करने पर 18 शेष बचता है। करा उसी संख्या को जब 17 से विभाजित करने पर y शेष आता है, तो y का मान बताना। देखिए नॉर्मल सा प्रश्न, बस थोड़ा सा x y करके घुमा दिया है। करना क्या है, प्रक्रिया वही है कि जब एक संख्या में 289 से भाग देने पर करा 18 शेष आता है, तो उसी संख्या में यानी यक्स में ही जब हमको 17 से भाग देंगे तो क्या आएगा। हमने क्या बताया प्रोसेस कि उसके शेषफल से जिससे पूछ रहा है शेषफल उसको भाग दे देते हैं। मतलब कि 17 से हम भाग दे देंगे 18 में, तो 17 एकम कितना होगा भाई, 17 होगा। और घटा देंगे तो ये आएगा, इसका शेषफल 1 आएगा, जो कि बराबर किसके होगा, y के तो होगा। तो कह रहा है कि जब 17 से भाग दिया जाता है उस संख्या में तो शेषफल y आता है। तो मतलब जो 1 आया वह किसके बराबर है, y के बराबर है। मतलब इस प्रश्न का जो ऑप्शन है वह आपका क्या है, डी सही है। प्रश्न नंबर 44 देखिए, जो कि पिछले सवाल की तरह ही है, ठीक है। कह रहा है कि जब एक धनात्मक पूर्णांक 56 द्वारा विभाजित किया जाता है तो उसका शेषफल 29 प्राप्त होता है। तदनुसार यदि वह पूर्णांक 8 द्वारा विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना होगा। नॉर्मल सा प्रश्न है। हम 29 में क्या करेंगे, जो शेषफल आया है उसमें हम भाग दे देंगे जिससे हमसे पूछ रहा है कि 8 द्वारा विभाजित करने पर शेषफल कितना होगा। तो भाग देंगे तो 8 त्रिक 24 और शेषफल कितना आएगा, 5 आ जाएगा। यानी इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर जो है वह क्या सही है, डी सही है। प्रश्न नंबर 45 देखिए, क्या है कि एक धनात्मक पूर्णांक को 425 से विभाजित करने पर शेषफल 45 आता है और उसी संख्या को जब 17 से विभाजित करने पर शेषफल कितना होगा। सेम वही पुराना सवाल है। क्या करना है कि जो शेषफल 45 आया है उसमें हम 17 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। अब देखिए 17 दूना क्या होता है, 34 होता है। घटा देंगे 5 में से 4 1, 4 में से 3 गया 1, यानी 11 आएगा। जो शेषफल आएगा 11, यानी इस प्रश्न का जो ऑप्शन है वह क्या है, बी सही है। प्रश्न नंबर 46 देखिए, क्या है कि विभाजन के एक योगफल में विभाजक भागफल का 10 गुना है और शेषफल का 5 गुना है, ठीक है। तदनुसार यदि उसमें शेषफल 40 हो तो भाज्य बताना। पहले तो इसको क्लियर कर लेते हैं कि भाज्य क्या है, भाजक क्या है, भागफल क्या है, पहले इसको क्लियर करते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, जैसे कि आप सब इसमें जानते हैं, थोड़ा दोनों बना दें, इंग्लिश हिंदी दोनों बता देते हैं, ठीक है। अब देखिए ये क्या होता है, इसमें ये जिसमें हम भाग, ये हो गया भाज्य, ठीक, ये हो गया भाज्य। भाज्य को इंग्लिश में बोला जाता है डिवाइडेंट। क्या बोला जाता है, डिवाइडेंट। जो अंदर लिखा जाता है वह भाज्य है। जिससे भाग देते हैं वह क्या कहलाता है, भाजक। इंग्लिश में इसको डिवीज़र के नाम से जाना जाता है, ठीक। क्या कहा जाता है, डिवीज़र कहा जाता है। उसके बाद भाज्य में, भाजक से जब भाज्य में भाग देते हैं तो जो आता है और उसको हम कहते हैं भागफल। भागफल यानी कोशिएंट के नाम से जाना जाता है। क्या कहा जाता है, कोशिएंट। और उसके बाद जो बच जाता है उसको हम क्या कहते हैं, शेषफल यानी रिमाइंडर के नाम से जाना जाता है। शेषफल यानी रिमाइंडर, ठीक, रिमाइंडर के नाम से जाना जाता है, ठीक। तो ये चीज़ बताया जाता है। तो भाज्य को हम डिवाइडेंट कहते हैं, भाजक को हम डिवीजर कहते हैं, भागफल को कोशिएंट और शेषफल को रिमाइंडर कहते हैं। तो यहाँ से एक फार्मूला बताया जाता है। क्या फार्मूला है कि भाज्य बराबर, ठीक, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल, भाजक गुणे भागफल और प्लस में शेषफल।
प्लस में क्या होता है, शेषफल। यानी भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस में शेषफल होता है। तो इसी पे जो है ये हमारा सवाल आधारित है। तो ये फार्मूला आप जरूर नोट करिएगा। चलिए इसको थोड़ा सा मिटा करके हम सवाल को हल करते हैं। ठीक है, देखिए तो यहाँ से अगर इसे हल करें, ठीक, देखिए तो प्रश्न देखिए क्या करा कि देखिए भाजक कहिए या विभाजक कहिए, दोनों का एक ही अर्थ है। ठीक है, तो करा कि जो विभाजक है, यानी यहाँ से हम लिख देते हैं भाजक ही, चलिए लिख के चलते हैं। यानी जो भाजक है, भाजक क्या है, भागफल का 10 गुना। यानी यहाँ पे हो गया भाजक जो है वह आपका भागफल का क गुना दिया है, 10 गुना। ठीक है, भागफल का 10 गुना है। और बता रहा है कि जो भाजक है वह शेषफल का 5 गुना है। तो यहाँ से ये हो गया शेषफल, और शेषफल का क गुना 5 गुना वह आपका क्या है, भाजक है। प्रश्न में आपसे ये भी कह दिया है कि शेषफल आपका 40 है। तो देखिए अगर शेषफल 40 है तो यहाँ से पहले हम भाजक निकाल लेते हैं, फिर भागफल निकाल लेते हैं, फिर भाज्य निकालेंगे। देखिए तो भाजक तब कितना बन जाएगा, ठीक है, इसको और इसको साथ लेते। देखिए शेषफल कितना दिया, 40, तो 40 गुणे 5 कितना हो जाएगा, 5 गुणे 4 20 होगा, 1 0 लग जाएगा। तो यानी भाजक कितना आ गया, 200 आ गया। उसके बाद इसको साथ ले लीजिए। ठीक है, तो अगला हम निकालते हैं भागफल। तो भागफल में क्या कर रहा है कि जो भाजक है, भाजक जो है वह भागफल का 10 गुना है। मतलब भाजक कितना दे दिया है, 200, और भागफल यहाँ पूछ रहा है, भागफल पूछ रहा है इंटू में 10। तो इसे अगर काट देंगे 1 0 से 1 0, तो यहाँ से भागफल जो आएगा वह कितना आ जाएगा भाई, 20 आ जाएगा। भागफल कितना आ गया, 20। तो आप देख सकते हैं भाजक 200 है, भागफल 20 है, और शेषफल कितना है, 40 है। तो अभी अभी हमने आपको फार्मूला बताया कि भाज्य बराबर हमने क्या बताया, भाजक गुणे भागफल, भाजक गुणे भागफल और प्लस में शेषफल। यही ना फार्मूला है, भाजक गुणे भागफल और प्लस में शेषफल। बताइए भाजक कितना है, 200 है, भागफल कितना है, 20 है, शेषफल कितना है, 40 है। तो 20 अब 20 दूना 40 होगा, और ये 2 0 बढ़ जाएगा, और प्लस में 40, और 4000 और 40 जोड़ देंगे तो बन जाएगा 4040 हो जाएगा। कहने का अर्थ है कि इसका जो ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का वह क्या है, सी सही है। अब प्रश्न नंबर 47 देखिए कि कोई संख्या जब 175 से विभाजित किया जाता है तो उसका शेषफल 132 आता है। यदि उस संख्या को 25 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना होगा। कहने का अर्थ है सेम वही पुराना सवाल है। तो हम क्या करेंगे, 132 में भाग दे देंगे 25 से। ठीक है, तो 25 पंचे 125 होता है। तो यहाँ से शेषफल कितना निकल के आया, 7। तो इसका ऑप्शन नंबर है इस प्रश्न का बी सही है। ठीक, प्रश्न नंबर 48 देखिए, यह भी सवाल आपके पिछले सवाल की तरह सेम है। ठीक है, देखिए करा किसी संख्या को 91 से भाग देने पर शेषफल 17 मिलता है। यदि उसी संख्या को 13 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। कहने का मतलब सेम वही है कि जो इसका शेषफल है उसको हम 13 से भाग दे देंगे। तो 13 एकम 13, शेषफल आया 4। तो मतलब इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर जो है बी सही है। प्रश्न नंबर अब 49 देखिए, जो कि पिछले सवाल की ही जैसा है। ठीक है, करा कि एक संख्या को जब 899 से जब इसको हम भाग देते हैं तो जो इसका शेषफल 65 प्राप्त होता है। करा कि यदि उसी संख्या को 31 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। सेम सवाल है, क्या करेंगे कि जो इसका शेषफल है इसके शेषफल में हम 31 से भाग दे देंगे। तो कितनी बार जाएगा, 2 बार। 31 दूना क्या होगा भाई, 62 होगा। 31 दूना 62। तो शेषफल क्या निकल के आएगा, 3 निकल के आएगा। यानी इस प्रश्न का जो ऑप्शन नंबर है वह क्या है, ये सही है। तो ये तो था आपका सवाल। तो आज के लिए हमारा इतना ही। आप सबको वीडियो कैसा लगा, आप सब अपना विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं आप सबके साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।